दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और हर सफर में उतार चढ़ाव आते हैं। यह सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी खुशियां मिलती हैं, तो कभी गमों का सामना करना पड़ता है। खुशियों के पल हमें ऊर्जा देते हैं, जबकि गम हमें और भी मजबूत बनाते हैं। यह दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। ऐसे में जरूरी है कि हमारा मन मजबूत रहे। मानसिक मजबूती हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने में मदद करती है। ध्यान, योग और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हमारा दिमाग सही से काम करता है, तभी हम सही सोच पाते हैं और जिंदगी में अच्छे बदलाव ला पाते हैं। सही निर्णय लेने की क्षमता और स्पष्ट सोच मानसिक मजबूती के प्रमुख लक्षण हैं। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे नियमों की जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। ये नियम आपको न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की दिशा में भी प्रेरित करेंगे। ये नियम गौतम बुद्ध के ज्ञान से प्रेरित हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि मानसिक शांति और संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। इन नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन में स्थिरता और शांति पा सकते हैं। यह नियम आपको आत्मविश्लेषण करने, अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। मानसिक मजबूती केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह सामूहिक भी होती है। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो हम और भी मजबूत बनते हैं। आइए इन नियमों को जानें और अपने जीवन में लागू करें। अपने जीवन स्टाइल। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस तरह आप सूरज की दिशा नहीं बदल सकते, उसी तरह आप बीते हुए कल को भी नहीं बदल सकते। जो बीत गया वो चला गया। समय की धारा की तरह जो एक बार बह गया वो वापस नहीं आता। उसके बारे में सोचकर परेशान होने का क्या मतलब? चिंता करने से केवल आपका मन और शरीर थकता है। अतीत को लेकर चिंता करने से आपका वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होते हैं। ध्यान और योग से मन को शांत रखें। जो लोग अतीत में जीते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने कदमों को भविष्य की ओर मोड़ना होगा। अतीत को एक सबक मानो, एक सीख मानो। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। उससे सीख लो और आगे बढ़ जाओ। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। याद रखना, आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपके अतीत में नहीं। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको वर्तमान में जीना होगा और भविष्य की ओर देखना होगा। अपने जीवन को सकारात्मकता और आशा से भरें। हर दिन को एक नई शुरुआत मानें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। याद रखें, जीवन एक यात्रा है और हर कदम हमें हमारे मंजिल के करीब ले जाता है। अतीत को पीछे छोड़ें और अपने भविष्य को संवारें। दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से ही हुई थी। ध्यान की शक्ति को समझते हुए उन्होंने इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन को शांत करती है, एकाग्रता बढ़ाती है और आंतरिक शांति प्रदान करती है। यह हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह हमें मानसिक स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान के द्वारा हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। जब हमारे विचार नियंत्रण में होते हैं, तो हम ज्यादा शांत और संयमित रहते हैं। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। जब हमारे विचार नियंत्रण में होते हैं, तो हम ज्यादा शांत और संयमित रहते हैं। ध्यान हमें आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की ओर ले जाता है। रोजाना कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। यह समय आपके लिए एक उपहार है जो आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगा है, आपकी एकाग्रता बढ़ रही है और आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगे हैं। ध्यान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। आपकी एकाग्रता बढ़ रही है और आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगे हैं। ध्यान के नियमित अभ्यास से आप अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करेंगे और आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगे हैं। ध्यान को अपनी आदत बनाएं और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को बदल देता है। यह एक यात्रा है जो आपको आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। दोस्तों,
अक्सर हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि जैसा हम चाहते हैं दूसरे वैसा ही व्यवहार करें, लेकिन हकीकत में ऐसा हमेशा नहीं होता। और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम निराश होते हैं। दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना खुद को दुख के सागर में धकेलने जैसा है। इसकी बजाय खुद पर ध्यान दो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो। जब आप खुद बेहतर बनेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां अपने आप आ जाएंगी। दोस्तों, असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम किसी काम को करने से पहले ही ये सोचने लगते हैं कि कहीं हम असफल ना हो जाएं, तो असल में हम खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। याद रखना, असफलता जीवन का एक हिस्सा है। हर सफल इंसान को अपनी जिंदगी में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा है। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखो, कोशिश करते रहो, सीखते रहो और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, कई बार हम गलती करने पर खुद को ही दोष देने लगते हैं। हम खुद को कोसते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। खुद को दोष देने से आपकी मानसिक स्थिति कमजोर होती है। हर इंसान गलतियां करता है। महत्वपूर्ण है गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। खुद को दोष देने की बजाय खुद को माफ करो और भविष्य में बेहतर करने की कोशिश करो। दोस्तों, आपके पास सीमित समय और ऊर्जा होती है। अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आपको खुशी देते हैं। ऐसे लोगों और गतिविधियों से दूर रहें जो आपकी ऊर्जा का व्यर्थ में निकासी करते हैं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाएं। याद रखें, आपकी ऊर्जा अनमोल है। इसे सही दिशा में लगाएं और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरों से सलाह लेनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी सोच खो दें। दूसरों की बातें सुनो, समझो, लेकिन फैसला खुद लो। आप अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे जानकार हैं। दूसरों के दबाव में आकर कोई भी फैसला मत लो। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और जो तुम्हें सही लगे वही करो। याद रखना, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। दोस्तों, अक्सर हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में गंवा देते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम कम बोलें और ज्यादा काम करें। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा बचती है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करो। याद रखना, कर्म ही पूजा है, इसलिए कम बोलो, ज्यादा काम करो और सफलता हासिल करो। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। गौतम बुद्ध के ये 8 नियम आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बुद्ध स्टोरियां चैनल को सब्सक्राइब करें। दिन शुभ हो।